आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब नंबर 4 देखिए। बशर्ते आप मेहनत कीजिए, अपने से बनाइए, अपने से यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो ज़रूर आप सीख जाइएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। कोई भी आंसर मिला दीजिएगा आप, आंसर सबका सही है, बशर्ते किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा कर दिया है, किसी को पहले छोड़ दिया है। आप पहले भी क्वेश्चन बनाए, आइडिया पकड़े क्वेश्चन का किस प्रोसेस में आंसर देता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे बन भी जाना चाहिए, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या है, log x पे पावर क्या है, cos x। चलिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल टू log, फिर log है, इस पे log x है, इस पे पावर क्या है cos x है, फिर तोड़ दीजिए log a पर पावर n log a पर, n के जगह क्या है cos x है, तो log y इक्वल टू cos x इंटू log x। तो चलिए ये cos x u हो गया और ये log x क्या हो गया v, तुरंत पकड़ लिए, log पे x डिपेंड कर रहा है और ये log पे log x डिपेंड कर रहा है। ये log पर जाकर के मिक्सचर है, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो ये v हुआ और ये cos x u हुआ, u इंटू वी वाला फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, u इंटू वी का u बाहर dv बाय dx प्लस v बाहर du बाय dx। चलिए तो बताइए अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, d log y बाय dx इक्वल टू d, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, cos x बाहर, थोड़ा सा अब स्पीड में कर दीजिए, u इंटू वी डायरेक्ट कर देते हैं, cos x बाहर डिफ्रेंशिएशन log x का, चैन रूल भी लगा दीजिए, log पे कौन डिपेंड कर रहा है log x, फिर बोलिए log x बाय dx प्लस कौन बाहर होगा log x, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा cos x बाय dx। चलिए तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाय y, फिर y है तो dy बाय dx, cos x बाहर, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x। देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये बात आप ध्यान से देखिए, चैन रूल पे तोड़ रहे हैं 1 बाय x, तो x के जगह क्या है, x के जगह log x है तो 1 बाय log x हो गया, क्यों, क्योंकि log है, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x के जगह log x है। अब फिर बोलिए इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x बाहर, log x बाहर, cos का डिफ्रेंशिएशन बोलिए इंटू माइनस साइन x, ठीक है, या इसे कर दीजिए ब्रैकेट। चलिए अब आगे बढ़िए, तो 1 बाय y दिस इम्प्लाइज 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू, तो क्या हो गया cos x बाय, पहले अलजेब्रा x log x, ठीक है, cos x इंटू 1 बाय x log x प्लस माइनस माइनस, फिर लिख देते हैं साइन x को तब इंटू log x, log x। चलिए तब हम लोग पता है क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं dy बाय dx, तो y जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा cos x बाय x log x से माइनस साइन x इंटू log x, यहाँ है log x। चलिए पुट कर दीजिए y का मान, पुट y इक्वल टू, y का मान क्या है log x पे पावर cos x
चलिए बाय 1 से, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, log x पे पावर cos x, फिर इंटू cos x बाय x log x माइनस sin x इंटू log x। चलिए ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। log x वेरिएबल, cos x वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो log लगा देंगे दोनों साइड, तो log y फिर क्या हो गया बोलिए, log, यहाँ log लगा है, यहाँ भी log लगा, यहाँ भी log लगा, बाकी वही प्रोसेस में है। तोड़ दिए n वाला फार्मूला पे, तो cos x log x, n इधर मल्टीप्लाई हो जाता है n log a, डिफ्रेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट x ऑन बोथ साइड, तो ये cos x u हुआ और यहाँ से चैन टूटा हुआ है log x भी हुआ, तो u इंटू भी तोड़े log d log y बाई डी एक्स, तो cos x बाहर, डिफ्रेंशिएशन log x का, चैन रूल भी लगा दिए d के साथ log x, d log x बाई डी एक्स, फिर प्लस भी बाहर, भी की जगह log x है, डिफ्रेंशिएशन d cos x बाई डी एक्स, तो log y का 1 बाई dy बाई डी एक्स, cos x log का फिर 1 बाई x, x की जगह log x था, फिर log x का 1 बाई x, log x बाहर, cos का माइनस sin x, तो 1 इंटू 1 इंटू cos x बाय, पहले लिख दिए x log x को, फिर माइनस sin x को पहले लिखे, फिर log x को, y को क्रॉस कर दिए, ये y जाकर के इधर क्रॉस होगा तो सबसे गुना होगा, फिर y का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए या अपने से बनाइए। तो आपके बुक में यहाँ तक ही आंसर छोड़ा है, आगे बढ़ाएगा तो आगे भी बढ़ सकता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन ही बनाने से आप सीख सकते हैं, सो क्वेश्चन बनाइए और आप सीख जाइएगा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं 5 नंबर। लेट y इक्वल टू, बोलिए तो साइन x माइनस कॉस x है, इस पे पावर क्या है, फिर वही पावर है साइन x माइनस कॉस x। चलिए इक्वेशन 1, साइन x माइनस कॉस x वेरिएबल, उस पे पावर साइन x माइनस कॉस x सेम है, दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो जैसे देखेंगे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लॉग लगा देंगे, सब तो एक ही जैसा बन रहा है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा देंगे। तो बताइए लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x माइनस कॉस x, इस पे भी पावर क्या है साइन x माइनस कॉस x। चलिए तोड़ देते हैं फार्मूला पे, लॉग a पर पावर n इक्वल टू n लॉग a, n का वैल्यू बोलिए साइन x माइनस कॉस x। तो बताइए log y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, पूरे में मल्टीप्लाई है ना, n के जगह क्या है साइन x माइनस कॉस x, फिर log साइन x माइनस कॉस x। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो बोलिए मेरे दोस्तों u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी, u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस भी बाहर डी यू बाई डी एक्स, तो u यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या मान लेंगे u साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, ये लॉग पे जाकर के डिपेंड कर रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको भी, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अलग है, लॉग पे डिपेंड कर रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो u इंटू भी, तो डिफ्रेंशिएशन d log y बाई डी एक्स इक्वल टू, कौन बाहर होगा साइन x माइनस कॉस एक्स बाहर, डिफ्रेंशिएशन बोलिए किसका होगा, लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है साइन x माइनस कॉस x। चलिए d के साथ क्या होगा, d के साथ होगा साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, चैन रूल भी लगा दिए, फिर यहाँ ले जाइए साइन x माइनस कॉस x, और ऐसा तो बेसिक में ही पढ़े थे जब 23 नंबर रूल पढ़ा रहे थे। चलिए प्लस, अब कौन बाहर होगा
देखिए मेरे दोस्तों, भी बाहर होगा, भी की जगह कौन है, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन बोलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, डी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय डी एक्स। चलिए तो देखा जाए अब यहाँ, तो बताइए, तो लॉग वाई का तो वही होगा 1 बाय वाई, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर। देखिए बताइए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स फार्मूला। तो x के जगह कौन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो क्या होगा 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए फिर यहाँ इंटू है, साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं, कॉस होता है माइनस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन एक्स। चलिए फिर बोलिए तो प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर है, फिर बोलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कॉस एक्स, और कॉस का क्या माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, तो क्या बचा, ये कटिए गया तो बच रहा है क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, फिर उधर से पहले किसको लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को ही। ठीक है, तब लिखेंगे लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। चलिए तो देखिए मेरे दोस्तों, इसमें कॉमन भी आ रहा है, आपको लग रहा है ना कॉमन आ रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो 1 बाय वाई, ये सब बात को ध्यान देना है, छोटा छोटा बेसिक को, कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, नहीं आता नहीं लेते। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन लेंगे, तो बोलिए मेरे दोस्तों क्या बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब वाई को भी क्रॉस कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्रॉस होगा तो वाई जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से, और इधर क्या बचा बोलिए 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए पुट कर देते हैं y का वैल्यू, बोलिए क्या है, पुट y इक्वल टू, y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे बोलिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 1 से, तो बोलिए क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर बोलिए, और पहले से कौन है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इधर क्या बचा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए तो यही आंसर हो गया। एक बार और समझिए, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी वेरिएबल है और उस पर पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वो भी वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो हम लोग समझ गए कि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो लॉग लगा देंगे, तो दोनों साइड लॉग लगा दिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल टू, तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग लगा, तो n के जगह क्या था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो लॉग ए पर पावर n लॉग ए, तो n के जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, जो थ्योरी में बताए थे, थ्योरी पढ़ाए जो थे, तो लॉग वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यू हुआ, और लॉग पे जो डिपेंड कर रहा है एक्स के जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी का काम किया, यू बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस भी बाहर डी यू बाई डी एक्स, इधर तो चैन रूल लगा दिए, जो यहाँ लॉग पे डिपेंड कर रहा था सेट किए और यहाँ वही लिख दिए डी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो लॉग वाई का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर है,
लॉग एक्स का 1/x, एक्स की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस माइनस, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस। फिर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और कॉस का साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन। तो इसमें देखिए पहले इसको कैंसिल कर दिए, दोनों सेम था कैंसिल हो गया तो बच क्या गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को पहले लिखे फिर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर देखे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉमन है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों में कॉमन ले लिए तो 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसके बाद y को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, पूरे क्रॉस हो गया, सब में ब्रैकेट लगा हुआ है। उसके बाद y का वैल्यू पुट कर दिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो y की जगह हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर ये रह गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और फिर जो है ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वो रह गया। तो आप इसको लिखिए, आइएगा इसको एक बार। चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी बता दिया जाए आप लोग को, और आप लोग खुद बनाइएगा सब क्वेश्चन सेल्फ। चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 6 लेट कर लेंगे, y इक्वल टू क्या है 5x पे पावर क्या है 3 cos 2x, तो 5x x लगा हुआ है ना, तो 5 इंटू एक्स, अचर चर दोनों है, यहाँ भी अचर चर दोनों है, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल नहीं हो गया, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लगाएंगे। लॉग y इक्वल टू लॉग 5x पे पावर 3 cos 2x। चलिए अब तोड़ देते हैं, लॉग a पर पावर n लॉग a, n के जगह बोलिए क्या है 3 cos 2x, तो log y इक्वल टू 3 cos 2x इंटू लॉग 5x। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक u और इसको v, u इंटू वी के फार्मूला पे तोड़ देंगे, तो u इंटू वी तो आपको ऐसे याद हो गया होगा, कितना बार हम लिखे हैं बोलिए, u बाहर dv बाई डी एक्स प्लस v बाहर du बाई डी एक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला का भी प्रूव होगा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। अब ये सब फार्मूला पहले जो आपको इसको छोड़े होंगे प्रूव करने से, अब ये भी प्रूव हो जाएगा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से, सब प्रूव भी किया जाएगा, बशर्ते आप याद रखिए। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा डी लॉग वाई बाई डी एक्स, बोलिए तो 3 cos 2x बाहर, डिफरेंशिएशन होगा लॉग 5x, लॉग 5x, फिर d के साथ 5x चंडुल लगाते हुए d 5x बाई डी एक्स प्लस v बाहर, v की जगह कौन है log 5x, log 5x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, फिर यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट में 3 है, 3 को बाहर कर दिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोलिए cos 2x का, cos 2x d के साथ 2x फिर इंटू डी 2x बाय डी एक्स, 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही बाहर से मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो log y का 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 3 cos 2x, फिर log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, एक्स के जगह क्या है 5x, फिर इंटू 5 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 प्लस log 5x बाहर, फिर बोलिए इंटू 3 है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, फिर 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1। चलिए 5 से 5 कैंसिल भी हो रहा है, जो बच रहा है आप उसको अरेंज करके लिखिए, उसको अरेंज कीजिए, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू बोलिए 3 cos 2x, 3 cos 2x, 3 cos 2x बाय एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए 3 cos 2x इंटू 1 तो 3 cos 2x बाय एक्स, और यहाँ बोलिए 3 दूना 3 इंटू 2 6, तो
तो प्लस माइनस क्या होगा, -6। अब फिर लिख दीजिए sin 2x, अब फिर लिख दीजिए log 5x। चलिए अब इसको क्रॉस कर दीजिए, dy/dx इक्वल टू y जाके क्रॉस हो गया तो 3 cos 2x, 3 cos 2x बाय x माइनस 6 sin 2x log 5x, log 5x है। चलिए पुट कर दीजिए y का मान, पुट y इक्वल टू, क्या पुट करेंगे y का मान, 5x पे पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x बाय 1 से, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, 5x पे पावर 3 cos 2x इंटू 3 cos 2x बाय x माइनस 6 sin 2x, 6 sin 2x log 5x। यही आपका आंसर हो गया। सब एक ही जैसा बन रहा है, बशर्ते आपको जो छोटा छोटा बेसिक रूल बताया गया था बस उसी का आप यूज कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब अगला देखिए, अब आप इसको लिख लीजिए और अपने से बना लीजिएगा। तब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का रोमन, एक दो क्वेश्चन बताएंगे, बाकी समझिए उसी प्रोसेस पे सब बनेगा। अब देखिए 11 नंबर में कैसा क्वेश्चन है। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा है, तो जितना आप सॉल्यूशन कीजिए अपने से। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन में हेडिंग है, बस हेडिंग वही होगा, हेडिंग नहीं दिया है, ठीक है। हम लिख देते हैं फाइंड dy/dx ही होगा, ठीक है। इफ 11 नंबर में ऐसा हेडिंग होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका बुक दिया नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है 10x पे पावर 10y, x पे पावर 10y इक्वल टू y पे पावर 10x, y पे पावर 10x। दूसरा है साइन y पे पावर cos y, साइन y पे पावर cos, साइन y पे पावर x इक्वल टू cos x पे पावर y, cos x पे पावर y। थर्ड है sec x पे पावर y इक्वल टू tan y पे पावर x, tan y पे पावर x। चलिए चौथा है चौथा जो है वो आपका है x पे पावर y और y पे पावर x इक्वल टू 1। पाँचवा है y पे पावर x इक्वल टू x पे पावर y। और 6 नंबर जो है cos x पे पावर y इक्वल टू cos y टू दी पावर x, cos y टू दी पावर x। चलिए ऐसा है तो इसमें हम 3 क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप तोड़ ताड़ के आंसर मिला दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए इसमें क्या गिवन है, गिवन है x पे पावर 10y इक्वल टू y पे पावर 10x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग y सब नहीं मानेंगे, क्यों? खुद को दिया हुआ है
x पे पावर 10y इक्वल टू y पे पावर 10x। जब खुद दिया रहता है तो हम लोग y नहीं मानते हैं, ठीक है, y नहीं मानते हैं। तो इधर भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, क्यों? क्योंकि x वेरिएबल, 10y वेरिएबल, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, यहाँ भी y वेरिएबल, उस पर पावर 10x, वो भी वेरिएबल। तो दोनों साइड इस बार वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। जब भी हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो हम लोग दोनों साइड लॉग लगा देंगे, प्रोसेसिंग वही होगा, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोलिए क्या हो गया? लॉग x पे पावर 10y, दोनों साइड लॉग लग रहा है। फिर लॉग y पे पावर 10x। देखिए क्या किया गया है, दोनों साइड क्या किया गया है, लॉग लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद तोड़ देंगे वही फार्मूला पे, लॉग a पर पावर n इक्वल टू n लॉग a। बस n के जगह क्या है, यहाँ 10x है और यहाँ क्या है 10y है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे n लॉग a। तो क्या हो गया बोलिए? 10y लॉग x इक्वल टू 10x लॉग y। तो बस u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी बहुत लग रहा है, u बाहर dv बाई dx प्लस v बाहर du बाई dx। अब डायरेक्ट लगा दीजिए या तोड़ तोड़ के लिखिए। तो d10y log x। आप डायरेक्ट स्टेप बढ़ाइए, जब आप टैलेंट हैं तो सबको सिखाना है। d10x इंटू लॉग y बाय dx, इसको u इंटू v, u इंटू v। तो बताइए 10y बाहर डिफरेंशिएशन लॉग x का बाय dx प्लस लॉग x बाहर डिफरेंशिएशन 10y का, चलिए इक्वल टू, इधर भी लगेगा राइट साइड भी u इंटू v, 10x बाहर डिफरेंशिएशन लॉग y का प्लस लॉग v बाहर लॉग y बाहर डिफरेंशिएशन d10x बाई dx, d10x बाई dx। चलिए तो देखिए तो मेरे दोस्तों, 10y बाहर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x प्लस log x बाहर 10 का फार्मूला ही होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर y, सेक स्क्वायर वाई, एक्स रहता तो सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, लेकिन वाई है तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना है। इक्वल टू 10x बाहर लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1/y, वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई बाहर, ठीक है, यहाँ 10x है तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स। आप बोलिएगा यहाँ भी सर लिखिए dx बाई डी एक्स, तो dx बाई डी एक्स 1 होगा, इसीलिए नहीं लिखते हैं, 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ही। चलिए अब जो है ना हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, 10y इंटू 1, तो 10y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10x इंटू 1, 10x बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग वाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, तो जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है वो लेफ्ट साइड रहेगा, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स लगा है लेफ्ट साइड रहेगा। जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है वो कौन साइड जाएगा, राइट साइड। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग ज़रूर सभी फार्मूला को याद करें और डिफरेंशिएशन का जितना भी ब्रांच पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा आप उसे रिवीजन करते जाएं। एक बार आप उसको, जैसे नहीं कहते हैं गाना में, झलक दिखला जा एक बार आ जाओ, तो वही करना है, झलक दिखला जाओ एक बार आ जाओ, सब पे एक बार आ जाइए। तो बताइए log x
सेक स्क्वायर वाई, लॉग एक्स सेक स्क्वायर वाई, लॉग एक्स सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स। फिर ये लेफ्ट जाएगा तो प्लस से क्या होगा, माइनस टेन एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। चलिए राइट साइड पहले से क्या है, लॉग वाई है, सेक स्क्वायर एक्स है, राइट साइड इसको सेंड कीजिए, प्लस से क्या होगा माइनस, तो माइनस टेन वाई बाय एक्स, माइनस टेन वाई बाय एक्स। तो बोलिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, क्या बचा, लॉग एक्स सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन एक्स बाय वाई। चलिए इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एक्स एलसीएम आया तो एक्स पहले सेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं, तब किसको, लॉग वाई को, माइनस टेन वाई। यहाँ पर पता है क्या किए, एक्स एलसीएम लिए ना, तो पहले एक्स सेक स्क्वायर एक्स फिर लॉग वाई, सब मल्टीप्लाई में ही है। यहाँ भी क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो एलसीएम क्या आएगा, वाई, तो पहले वाई फिर सेक स्क्वायर वाई, सब आपस में मल्टीप्लाई में है, पहले सेक स्क्वायर वाई को भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू लॉग एक्स माइनस टेन एक्स। चलिए उसके बाद बोलिए तो इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स लॉग वाई माइनस टेन वाई, बाय में क्या एक्स। फिर देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ ले जा क्रॉस कर देते हैं, जैसे कीजिए या इधर सब गुना है उधर जाके भाग में कर दीजिए, फिर उल्टा के लिख दीजिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई में कौन है, वाई सेक स्क्वायर वाई लॉग एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस, तो वाई और फिर एक्स सेक स्क्वायर एक्स लॉग वाई माइनस टेन वाई। चलिए अब बाय में क्या, एक्स। चलिए फिर ये टर्म इधर पूरा टर्म, ये पूरा टर्म जो है ना इधर, इधर गुणन है मल्टीप्लाई में, इसको राइट साइड भेजेंगे तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए वाई और एक्स सेक स्क्वायर एक्स लॉग वाई माइनस टेन वाई। चलिए अब बाय में एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इधर गुना में उधर जाके भाग में होगा, तो वाई सेक स्क्वायर वाई लॉग एक्स माइनस टेन एक्स। चलिए तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार और समझिए, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स हेडिंग था, एक्स पे पावर टेन वाई इक्वल टू वाई पे पावर टेन एक्स था, हम लोग से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो गिवन है एक्स पे पावर टेन वाई इक्वल टू वाई पे पावर टेन एक्स, पहले वाई मान लेते थे, लेकिन अब दोनों साइड वेरिएबल पे पावर क्या है, वेरिएबल है, तो जब देखेंगे कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो समझ जाएंगे कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग तुरंत क्या कर देंगे, लॉग लगा देंगे दोनों साइड। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग यहाँ पे लगा लॉग एक्स पे पावर टेन वाई, फिर लॉग वाई पे पावर टेन एक्स, दोनों साइड लॉग लग गया। लॉग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लॉग दोनों साइड सेम रहता है ना, तो हट जाता है, तो लॉग लगाने के बाद ना इजी हो गया, क्यों, क्योंकि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा ना मेरे दोस्तों, तो समझिए वहाँ पे लॉग ही लगेगा, लॉग लगा के लॉग ए टू डी पावर एन वाला फॉर्मूला तोड़ देंगे ना, तो आसान हो जाता है, यूनिट टू फिर जाके आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का कोई भी रूल नहीं होता है, उसके लिए लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का प्रोसेसिंग होता है। चलिए तो देखें, अब इसको हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए, यहाँ लिख भी सकते हैं डीसी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, आप इस जगह लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या था, तोड़े थे, तो देखिए तोड़े जो थे क्या था, टेन वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू लॉग वाई, इस फार्मूला पे। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये सब बात आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा चलेगा, डायरेक्टो बना दीजिए। चलिए तो डीसी कर दिए डी टेन वाई लॉग एक्स बाई डी एक्स, डी टेन एक्स लॉग वाई बाई डी एक्स,
तो टेन वाई लॉग एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, समझ गए, यू इंटू वी के फार्मूला टूटेगा बेसिक पे। तो यू बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस वी बाहर डी यू बाई डी एक्स, ये सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए लगा। अब राइट साइड इक्वल का सिंबल दिए, फिर यहाँ यू इंटू वी, यू बाहर टेन एक्स बाहर लॉग वाई बाई डी एक्स, फिर लॉग वाई बाहर डी टेन एक्स बाई डी एक्स। तो टेन वाई बाहर लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स, लॉग एक्स बाहर टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई, जब वाई रहता है तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रहता है तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन वाई है ना इसीलिए हम लोग लिखे सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद टेन एक्स बाहर लॉग वाई का 1 बाई वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, लॉग वाई बाहर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन वाई इंटू 1 टेन वाई बाई एक्स, लॉग एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स इंटू 1 टेन एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई सेक स्क्वायर एक्स। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के प्रोसेस से उसको लेफ्ट साइड रखे, और ये राइट साइड था लेफ्ट लाए तो इक्वल का सिंबल है, प्लस से माइनस हो गया। राइट साइड पहले से लॉग वाई सेक स्क्वायर एक्स है, और ये टर्म जब राइट गया तो प्लस से माइनस हो गया टेन वाई बाई एक्स। उसके बाद जिस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो लॉग एक्स सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन वाई बाई एक्स, फिर यहाँ एक्स एलसीएम लिए तो एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स पहले सेक स्क्वायर को लिख दिए, सेक स्क्वायर एक्स लॉग वाई माइनस टेन वाई बाई एक्स। उसके बाद क्या किए, यहाँ भी एलसीएम लिए, वाई एलसीएम आया तो वाई सेक स्क्वायर वाई को लिखे, क्योंकि ये दोनों गुणम है, पहले किसी को भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 6 ही होगा रिजल्ट, इसीलिए पहले वाई सेक स्क्वायर वाई लॉग एक्स माइनस टेन एक्स बाई वाई। उसके बाद वाई को यहाँ क्रॉस कर दिए, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई सेक स्क्वायर एक्स लॉग वाई टेन वाई बाई एक्स। उसके बाद ये इधर गुणम था, इधर आके भाग में हो गया, आंसर हो गया, तो आप इसको लिख लीजिए। तो जैसे ये क्वेश्चन बना है ना फर्स्ट नंबर, उसी प्रकार हम लोग से सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। तो हम इसको 1-2 और इसमें बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप अपने कोशिश से बनाइएगा रिजल्ट। इसीलिए पहले वाई सेक स्क्वायर वाई लॉग एक्स माइनस टेन एक्स बाई वाई, उसके बाद वाई को यहाँ क्रॉस कर दिए, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई सेक स्क्वायर एक्स लॉग वाई टेन वाई बाई एक्स। उसके बाद ये इधर गुणम था, इधर आके भाग में हो गया, आंसर हो गया, तो आप इसको लिख लीजिए। तो जैसे ये क्वेश्चन बना है ना फर्स्ट नंबर, उसी प्रकार हम लोग से सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। तो हम इसको 1-2 और इसमें बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप अपने कोशिश से बनाइएगा।